आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे। आप सभी का तहे दिल से सच में आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी दुआओं के लिए सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जहाँ से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, काली नज़र आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। 1000 गुना वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से वो आई है वो उसी पर्सन पर वापस बैकफायर। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने, ठीक है, आपके लिए कॉन्स्पिरेसीज रची। कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं आपके लिए अभी भी वो है ना गड्ढे खोद रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी क्रिया कराना या कुछ ऐसी आपके बारे बातें करना, आपके अगेंस्ट में कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करना जिससे आपको महसूस होता है, आपको वाइब्रेशंस ऐसी आती है, आपको एनर्जीज ऐसी आती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए हित नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आपको गिराने के बारे में सोचे जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। सो आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे कि आखिर वो पर्सन कौन है जो आपको नीचा गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। और दूसरा हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या कुछ यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आपके बारे में जो जितना गड्ढा खोदेगा, जो जितना आपके बारे में गलत सोचेगा, गलत बोलेगा, वो उसी की ज़िंदगी में घटित होगा, वो उसी के जीवन में ये घटित होगी चीज़ें। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू सो मच श्री महाकाली। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। बहुत ही शानदार दोनों एनर्जीज है। सक्सेस वेल्थ की एनर्जीज है। बट यहाँ पर आपको कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसी एनर्जी से, कुछ ऐसी जो आपकी एनर्जीज को सीख करते हैं, ठीक है, वो आपकी एनर्जीज को छीनते हैं, आपकी ऊर्जा को कम करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। ये बात यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स पर गलत नज़र रखे हुए हैं, ये जो एनर्जीज जिनकी पिक हो रही है, और उनके माइंड में क्या चीज़ें चल रही है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज आई है। तो ये बात तो क्लियरली 110% सच हो गई है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, वो फेमिनाइन एनर्जीज है और मैस्कुलिन एनर्जीज है। बट यहाँ फेमिनाइन एनर्जी की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो या फेमिनाइन एनर्जीज है 90%, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी की यहाँ पे बात आई है। तो वो जो फेमिनाइन है, ठीक है, वो जो महिला है, वो कहीं ना कहीं आपके पेंटिकल्स पर यानी आपके धन पर उसकी गलत नज़र है, और कुछ गलत अंदर से इरादे भी है, गलत चीज़ें भी हैं, ठीक है। सो इस रीडिंग में ये चीज़ यहाँ पे पता चल रही है, द वर्ल्ड रिवर्स की एनर्जीज है कि वो आपकी हेल्थ को, आपकी सक्सेस को बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगी रहती है। और कहीं ना कहीं उसे किसी प्रकार का जेलसी, किसी प्रकार की सड़न है जिसका सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे किसी महिला शत्रु, महिला हेटर की एनर्जीज पिक हुई है, जो आपके धन को लेकर, ठीक है, आपकी लाइफ में करियर को लेकर, आपके धन को लेकर, एंड स्पेशली आपके रिलेशन को लेकर एक बार बार क्रिटिक्स करना, बार बार आपके लिए गड्ढे खोदना, बार बार ऐसी क्रिया करना और हर प्रयास करना कि आपका कार्य विफल हो जाए, आप उस चीज़ में सफल ना हो, ठीक है। तो वह हर तरफ से आपको नुकसान पहुंचे आप। तो इस प्रकार की गंदी मंशा रखना आपके लिए, ठीक है, इवन किसी भी हद तक गिर जाना, इतना हद तक गिर जाना कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कहते हैं ना, आप पर हैवी ब्लैक मैजिक तक करवाना, और किसके द्वारा होता है, तांत्रिकों के पास जाना, मौलवी के पास जाना, तो इतनी भारी भारी चीज़ें कराना, यानी खुद से अगर उससे कुछ नहीं हो पा रहा है तो कुछ गलत काली शक्तियों के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा में लगी रहती है ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई मैस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट फेमिनाइन एनर्जीज, तो यहाँ कोई मैस्कुलिन पर्सन भी हो सकता है जिसकी एनर्जीज फेमिनाइन वाली है, ठीक है। सो इन थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो भी हम एनर्जीज के बारे में समझते हैं, हम एनर्जीज के बारे में जानते हैं।
तो यहाँ एनर्जीज की ही बात की जा रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कोई आपका उस परमपिता परमात्मा से, अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से कनेक्शन तोड़वाना चाहता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप किसी प्रॉपर्टी को लेकर या जब आप किसी चीज़ को लेकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपने मन में है ना, किसी ना किसी माध्यम से, फॉर एग्जांपल अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो आप टैरो या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग से जुड़ सकते हो। और आप एक चीज़ कर सकते हो, आप 2 पेपर लो, ठीक है। 2 पेपर में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा है, तो 2 ऑप्शंस आपको लग रहा है कि क्या मेरे को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने मन की बात एक पेपर में येस लिख दो या एक पेपर में नो लिख दो, जो भी 2 ऑप्शंस आपको समझ में आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट येस और नो। और वो भगवान जी के सामने में एकदम कहते हैं ना, सब पूरा 100% अपने आप को समर्पित करते हुए उस पेपर को फोल्ड करके फिर भगवान जी के सामने रखिए। परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनके सामने रखिए, और जो उनके पास वो पेपर आता है, जो वो चिट्ठी चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलिए। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें, मतलब आपकी वो आस्था और भावना ऐसे ही नहीं हंसी मजाक में या इस तरीके से नहीं, आपका उसमें कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हमने श्री साईं सच्चरित्र में भी पढ़ा था, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे सकती हैं, इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर आपको गलत रास्ते में या आपके बच्चों को गलत रास्ते में, गलत चीज़ों में, किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाए, किसी चीज़ का नशे में, इस प्रकार से कुछ ऐसी क्रियाओं में, ठीक है, आपको इन्वॉल्व करने की या आपके बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए। मतलब कुछ ऐसा हो जाए जहाँ आपका सही रास्ते पर आना बड़ा मुश्किल हो जाए, परिवार में किसी आपका या आपके किसी सदस्य का। तो इन सारी गलत कॉन्स्पिरेसीज में लगे हुए हैं कि ठीक है, आपका नाम भी खराब हो, या कहीं ऐसा आप इन्वेस्ट कर ले, कोई ऐसा डिसीजन आप ले ले जिसको बाद में आपको रिग्रेट हो, चाहे वो शादी को लेकर डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंशियली वाइज डिसीजन हो। तो कुछ ऐसा है, तो उससे आपको क्या करना है, आपको बहुत तुरंत हड़बड़ी में रिजल्ट नहीं चाहिए, ठीक है। हड़बड़ी में मत आप लीजिएगा डिसीजन, और भगवान जी के सामने में बैठ कर डिसीजन लीजिएगा। और अगर आप डिसीजन लेना के बारे आप सोच रहे हैं, तो आप टैरो और अपनी एस्ट्रोलॉजी, आपकी पर्सनली आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई जाएगी, और आपकी पर्सनली एस्ट्रोलॉजी रीडिंग के माध्यम से आप डिसीजंस ले सकते हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल और ग्रेटफुल रहेगा, सो मतलब ग्रेट रहेगा। तो इस चीज़ को आप सच में बाद में आप ग्रेटफुल भी होगे, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज आई है, तो कुछ लोग सच में आपको बहुत गलत, उस जो फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन वो लेडीज़ है, वो औरत है, वो आपको बहुत गलत दिशा में जाते हुए देखना चाहती है, गलत चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाए, और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब कहते हैं ना, रोड पर सड़क पर आ जाए। तो इस प्रकार की गंदी मंशा रखती है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, ये सब आपको नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में ही बात आया कि जो आपके बारे जितने गड्ढे सोचने हैं, जितने गड्ढे खोदने हैं, जिन लोगों को करते जाए, वो असल मायने में वो जो गड्ढे खोद रहे हैं आपके बारे सोच सोच के, और जो खुश हो रहे हैं, वो असल मायने में अपने लिए गड्ढा खोद रहे, क्योंकि भगवान जी ने आपको उस रास्ते पर कभी लेकर जाना ही नहीं और बचा लेना है। और वो उसमें खुद ही उनका परिवार, और खुद ही वो गड्ढे में वो गिरेगी, वो खुद ही वो उसका परिवार, और वो गिरेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बात आई है, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बात आई है, स्पिरिचुअल कनेक्शन भी, ठीक है, डिस्टर्ब करने की मंशा है कि आपका उस परमपिता परमात्मा से विश्वास ही उठ जाए। कई बार ऐसी मंशा रखी गई, कई बार ऐसी चीज़ें की, ठीक है, जो आपको दुख मिले, जिससे आपको परेशानी और दुख और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई है। तो यहाँ स्टार्टिंग में जो मैसेज आया, मैं वो आपको ज़रूर कन्वे करूँगी। और ये बात आप याद रखिएगा कि हर पल परमपिता परमात्मा, कहते हैं ना, आपके पहरेदार है। वो आपका भले उनसे बीच बीच में कनेक्शन टूट जाए, फिर भी आप ये याद रखिएगा कि वो हमेशा आपके साथ है, क्योंकि आप हमेशा सही के साथ है, धर्म के साथ है। तो उनका, कहते ना, जहाँ धर्मा होता है वहाँ पे भगवान जी का, श्री कृष्ण जी का, परमपिता परमात्मा के आप जिन भी स्वरूप की आराधना करते हो, उनका साथ 100% निश्चित है। तो अगर आप भगवान जी का साथ नहीं भी है, जैसे मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप पूजा पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ अगर आपसे नहीं भी हो पा रही है, तो अपने आप को ये मत सोचिएगा कि हम भगवान जी से दूर है, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो। क्योंकि यहाँ पर जो आप सही कार्य कर रहे हैं, आप सही तरीके से धन अर्जित कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने किसी ना किसी कार्य क्षेत्र में जो आप कर्म कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं और सही है, हर एक चीज़ में
छोटा सा लेन देन में भी आप जो सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना, वही चीज़ आपको लाइफ में दुआएं बनकर आएंगी, वही चीज़ लोगों की जो ब्लेसिंग्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, यही सब कुछ है, यही परमपिता परमात्मा का साथ है। अगर कोई पर्सन सुबह शाम धूप अगरबत्ती जोत जलाता है, सारे पाठ करता है, सब व्रत करता है, सब कुछ करता है, बट अगर वो सही तरीके से नहीं है तो भगवान जी उसके साथ नहीं, क्योंकि उसके कर्मा उसके साथ नहीं, ठीक है। धर्म के साथ अगर वो नहीं तो भगवान जी का साथ नहीं, और जो धर्म के साथ है तो फिर तो भगवान जी का साथ, और जिस इंसान के साथ भगवान जी का साथ, फिर उसको क्या किसी से डरने की बात। तो बस वही चीज़ यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस, बस वही चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देनी है। सही और गलत में आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले लेते हो, और अगर कहीं मन में मंशा या डाउट आ रही है तो देखिएगा, जो आपके मन में पहली बात आती है ना, वही असल मायने में बाद में रिजल्ट भी आता है कि हाँ वही चीज़ सही थी। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी विजडम नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना है। और नहीं हो पाता है, ये बात सत्य है, बट कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। एंड डेफिनेटली आप सबकी ब्लेसिंग्स का, आप सबके आशीर्वाद का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जब अपनी आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखिएगा, आपका दिल से धन्यवाद। तो ये बहुत मेरे लिए सब कुछ है, सच में मेरे लिए आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद सब कुछ है, 100%। तो ये मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरी रीडिंग को सुनते हैं, और रीडिंग से, है ना, कलेक्टिव रीडिंग से, पर्सनली रीडिंग से आप उस चीज़ से सीखते और अपनी जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। तो मुझे सच में बहुत आनंद लगता है, और सबसे बड़ी बात आपका आशीर्वाद। तो यस, दिस प्लीज अ रियली लॉट अ ग्रेट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी। सो ये बात यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस की एनर्जीज आई है, डैट आपको सही और गलत में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, समझते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। आप अपनी लाइफ में, आपके क्रॉन चक्र एक्टिवेटेड है, क्रॉन चक्र दिस वन, राइट। सो व्हाट इज इट इज टेलिंग ना कि क्रॉन चक्र आपका एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो आप अपने जीवन में ये क्रॉन चक्र जो एक्टिवेटेड भी है, ये धर्म की वजह से, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। तो ये कुछ बातें हैं, और गलत चीज़ों को ना आप बर्दाश्त करते हो, ना ही अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन करते हो, और ना ही आप खुद करते हो, ना आप खुद करते हो, ना ही आप किसी के द्वारा गलत को बर्दाश्त करते हो। तो ये प्लस पॉइंट है। और जो सबसे बड़ी बात आई है कि श्री महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है, ठीक है। तो कोई उस चीज़ को, आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। बस आपको जब आप फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हो तो प्रैक्टिकली वाइज डिसीजन लीजिए फर्स्ट, एंड सेकंड अपने दिल से, यानी पैशनेट, जिसमें आपका दिल लगे वो कार्य करिए, ठीक है। तो कार्य जब करना है तो दिल की सुनिए, और जब कोई डिसीजंस लेनी है तो दिमाग की सुनिए, बाकी बस द बेस्ट, ठीक है। और हमेशा द बेस्ट पर ध्यान दीजिए, द प्रीमियम पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जब अपनी लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल, हम, है ना, एक चीज़ को खरीदते हैं, और वो चीज़ सालों साल तक अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी, भले उस चीज़ का, है ना, उसका प्राइस थोड़ा सा हाई था, बट उस चीज़ को हम खरीदे, उस चीज़ को लिए, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, बट उसे हम सालों साल ज़िंदगी भर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक लेवल है, उसका एक फील है, जो हमें हर बार एक हाई वाइब्रेशन, हमारी जो वाइब्रेशन होती है, यूनिवर्स, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, यूनिवर्स को तीन ही चीज़ समझ आती है, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जीज। तो इन्हीं तीन चीज़ों पर यूनिवर्स कार्य भी करता है, ठीक है। तो जब आप अपने आप को, अपनी वाइब्रेशन को आगे बढ़ाते हो, ऊंचा करते हो, अपनी एनर्जीज को आगे बढ़ाते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी आपकी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एंड ग्रेट को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। तो यस, इस चीज़ को इंपॉर्टेंस दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथ ले रहे हो या कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, सो द बेस्ट लीजिए। सो आप अपने आप में देखेंगे कि जब जब आप उस चीज़ से कनेक्ट होंगे, जब जब whenever you are using it, whenever you are connecting with it, you will feel premium in yourself। so ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए, और शुक्र भी आपका इससे ठीक रहता है, तो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपके फाइनेंस पर, या स्पेशली आपके, ठीक है, यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज है, ठीक है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, या आपके घर में किसी मैस्कुलिन की एनर्जी, आपके हस्बैंड, आपके फादर, किसी ना किसी की ऐसी हो सकती है, आपके बेटे की, ठीक है, आपके सन की, उसके धन पर, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जीज के धन पर किसी की नज़र गंदी है, और जिसकी वजह से बार बार उसी पर्सन पर, ठीक है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके बेटे हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, एनीवन इट कुड बी। सो यहाँ में मैस्कुलिन एनर्जी, आपके घर के जो फैमिली मेंबर है, वो मैस्कुलिन एनर्जी, उसी पर उस महिला हेटर की एनर्जीज है, और उसी पर बार बार क्रियाएं करवाई जाती है, उसी के धन पर, क्योंकि वही
उसी को नुकसान पहुंचे, ठीक है, उसी की मेंटली हेल्थ को, उसी का रिलेशन, क्योंकि ही इज़ द मेन ब्रेड अर्नर ऑफ योर फैमिली, राइट। तो द मेन पर्सन, तो उसी पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उसी पर गंदी कुदृष्टि उस महिला हेटर की है। तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे को कार्ड क्लियरली बता रहा है। बट हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है और यहाँ पर ये बात क्लियरली आई है। हाँ, आप सिद्ध सात्विक शक्तियों के माध्यम से जुड़ सकते हो जो आपको परमानेंटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ परमानेंट, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद है और आप सबकी, है ना, ये फीडबैक है, इसीलिए कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ 100%। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वीडियोस पर 100% कॉन्फिडेंस के साथ। सब कोई नहीं कह पाते हैं। तो हाँ जी, ये गोपनीय शक्तियाँ हैं और सात्विक शक्तियाँ हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिशियल होगा अगर किसी प्रकार की कोई हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ को, ब्लैक मैजिक को रिमूव करना और अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करना, और अगर बिजनेस या हेल्थ पर या किसी प्रकार का जॉब पर जो नुकसान है या किस धन पर जिसका नुकसान है या घर पर है, ठीक है, तो इसके लिए आप सिद्ध सात्विक शक्ति परमानेंट प्रोटेक्शन आप व्हाट्सएप पर कंप्लीट संपर्क कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ कहा गया है कि धर्म से आप चल रहे तो आपको बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर माता रानी का कृपा है, ठीक है, परमपिता परमात्मा आपके साथ है, आपका इंट्यूशन A1 है। सो यस, सो रीडिंग को यहीं पे मैं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहिए और भगवान जी का, श्री महालक्ष्मी का, माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, परमपिता परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल, हर क्षण, हमेशा, एक एक सेकेंड आपके साथ है, हमारे साथ है। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए एंड यू आर स्ट्रॉन्ग। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल एंड आई एम प्रोटेक्टेड। एंड थैंक यू सो मच टू द यूनिवर्स एंड आई अट्रैक्ट अ ग्रेट अबंडेंस इन माई लाइफ। एंड आई, ये कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस है जो आपको हमेशा लिखना है और ये चीज़ को करना है, क्योंकि ऐसे आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी एंड यू विल अट्रैक्ट द बेस्ट इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Jai Shri Mahalakshmi, wish you all a great success in your life, a great abundance in your life. Thank you so much.